गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त ताजा खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां कोविड अस्पताल में आग लगी है और प्राइवेट अस्पताल है जिसमें कि 8 लोगों की मौत की खबर है। इस अस्पताल का नाम है श्रेय अस्पताल और हादसे के वक्त बताया जा रहा है कि 40 से 45 मरीज यहां पर भर्ती थे, बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। और अस्पताल के रवैये को लेकर लोगों में गुस्सा है। परिजनों को सूचना नहीं देने को लेकर ये गुस्सा लोगों का फूट रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से फिलहाल ऐसा माना जा रहा है, आशंका है कि आग लगी। और इस पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जांच के आदेश दे दिए और 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। पहले तो एडी रजिस्टर करके जो प्राइमरी प्रोसीजर है वो की गई है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके हिसाब से हम कार्यवाही करेंगे और न्यायिक कार्यवाही करेंगे। थैंक यू। कौन है अभी तक का जो प्रोसेस है उसमें कई डेथ्स 8 दिखाई जा रही है। नंबर ऑफ डेथ्स अभी तक 8 ही है, बढ़ चुकी है? नहीं, अभी 8 ही है और बाकी जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट किया गया है। आपको बाकी की जानकारी हम जैसे मिलेंगे बताएंगे। और यहाँ पर मुंबई का अब जिक्र करते हैं, जहां आफत की बारिश लगातार पड़ रही है। 3 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है और मुंबई में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हर जगह सड़कों पर पानी कल देखने को मिला और माना यह जा रहा है कि इस सीजन की सबसे ज्यादा बारिश बुधवार को 12 घंटे में दर्ज की गई। सड़कें, घर, दफ्तर, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया है। आप ये देखिए, सड़कों पर अगर नाव उतारने को मजबूर होना पड़ा, एनडीआरएफ की टीमों को लगाना पड़ा लोगों को बचाव के लिए, तो स्थिति वहां पर क्या है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और क्या और कितनी तेज, कितना इम्पैक्ट इन तेज हवाओं का था, कितनी बारिश थी, वो अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हवा की रफ्तार 107 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है। जो साइक्लोन निसर्ग आया था उसकी भी मुंबई में करीब करीब इतनी ही तेज रफ्तार थी। तब भी विंड स्पीड, हवा की रफ्तार करीब करीब इतनी थी। अब ये 2 तस्वीरों में आप देखिए, ये वानखेड़े स्टेडियम की तस्वीरें हैं। आप एक में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्लड लाइट्स होती हैं उसका जो पोल है वो हिल रहा है, वो फ्लड लाइट्स हिल रही हैं। और दूसरी तरफ पेड़ लहरा रहा है कितनी तेजी के साथ। ये मजबूत चीजें हैं और इनको हिलाने के लिए काफी जोर लगता है। अब 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का ये असर है। पूरा जो हवा था कल रात की, उसके कारण पूरे जो रास्ता है, ऊपर का जो रास्ता है वो नीचे आ गया है। यहाँ पे पूरी तरीके से ये पेडर रोड ब्लॉक हो चुका है क्योंकि जो बहुत पुराने पेड़ है वो गिर चुका है। ये बिल्कुल आपका जो दक्षिण मुंबई के डूंगरवाड़ी है, डूंगरवाड़ी के नीचे जो रास्ता है जिसे पेडर रोड कहा जाता है, और बिल्कुल पेडर रोड फ्लाईओवर जो है उसके बगल में ये घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा पेड़ जो है, बहुत पुराने पेड़ है, ये कई सालों से यहाँ पे है, ये उखाड़ दिया गया है हवा के कारण। और पेडर रोड का जो फ्लाईओवर है जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वो बंद कर दिया गया है। कोई भी गाड़ी इस तरफ आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं नीचे रास्ते का ऊपर क्या असर हुआ है, क्योंकि ये पेड़ जो है बहुत पुराने हैं, इनके जड़ बहुत नीचे तक जाते हैं। तो जब ये पेड़ को उखाड़ दिया जाता है तो तब ऐसे स्थिति हो जाती है रास्ते में। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे पूरा जो रास्ता है वो ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं वो जो ऊपर आ गया है, करीब 4 फुट ऊपर आ गया है इस पेड़ उखाड़ जाने के कारण। और देखिए, आप देख सकते हैं जो आपका रास्ते के ऊपर जो मार्किंग रहता है मीडियन का, वो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरफ आप देखिए, अभी भी बारिश आ रहा है और यहाँ पे लोग जो अधिकारी है वो कह रहा है अभी भी ये स्टेबल नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी बारिश है। तो अभी वो इसलिए हटाने का काम शुरू नहीं किया है। बारिश थोड़ा कम होने के बाद हटाने का काम भी शुरू होगा। लेकिन पेडर रोड ब्लॉक कर दिया गया है। पेडर रोड दक्षिण मुंबई के एक बहुत अहम इलाका है। यहाँ पे बहुत जाने माने लोग रहते हैं और
इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी पूरी तरीके से रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो हादसा हुई है कल, इसके कारण मुंबई के जो तेज हवाएं थे उसकी रफ्तार करीब करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसी कारण आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ते का स्थिति है ये किस हालत पे है और इसको साफ करने में वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वो इसे हटाने की काम भी शुरू करेंगे, लेकिन पहले उनको देखना पड़ेगा कि पूरी तरीके से ये सेफ है कि नहीं, क्योंकि अभी भी और पेड़ गिरने की आशंका है, क्योंकि जो हवा है थोड़ा बहुत है और जो आप देख सकते हैं रिटेनिंग वॉल जो है उसमें भी क्रैक आ गया है। तो इसी कारण यहाँ पे गाड़ियों को नहीं आने दिया जा रहा है, सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स को यहाँ पे आने दिया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं अब इस वक्त यहाँ पे फायर ब्रिगेड की व्हीकल अंदर आ रहे हैं और ये शायद अब हटाने का काम यहाँ से शुरू होगा कुछ ही घंटे में। फायर ब्रिगेड का व्हीकल यहाँ पे है, अभी इस वक्त यहाँ पे आ रहा है। कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ मुंबई से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त सोहित मिश्रा पेडर रोड पर ही मौजूद है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सोहित, यहाँ पर कई पेड़ गिर गए हैं, आज सुबह की तस्वीर कैसी है? कल हमने देखा किस तरह से जल जमाव तमाम इलाकों में था, सांता क्रूज, कोलाबा, कई जगह तो नाव तक उतारनी पड़ी थी, एनडीआरएफ की टीम लगी। आज फिलहाल स्थिति क्या है? क्या वहां पर बारिश अभी हो रही है? क्योंकि आज के लिए भी एक अलर्ट जारी किया हुआ है। देखिए, कल के तुलना करें तो आज बारिश बहुत कम है, हवा भी इतनी तेज नहीं है जिस तरह से कल थी, लेकिन उसका असर साफ तौर पर देखने मिल रहा है। जिस तरह से पेडर रोड पर हम मौजूद हैं, जड़ से जो है पेड़ यहाँ पर उखड़ गए हैं, भूस्खलन आपको देखने मिल रहा है। ये पेडर रोड के लैंडस्लाइड जो हुआ है उसका असर इतना हुआ है कि जो दूसरी सड़क है उस पर भी कहीं ना कहीं दरारें आ गई हैं। अब बीएमसी की बात कर लें या फायर ब्रिगेड की बात कर लें, उनके जो अधिकारी हैं और साथ ही साथ मुंबई पुलिस सभी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पेडर रोड का कैंप्स कॉर्नर का इलाका है, पूरे सड़क को रोक दिया गया है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। कल रात करीबन 12 बजे भूस्खलन होने की खबर मिल रही है, तब से ही लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि अंधेरे का समय था तब कुछ किया नहीं जा सकता था और तभी लगातार भारी बारिश भी हो रही थी। अब क्योंकि बारिश कम है तो आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जिस तरह के आपको मैं हालात दिखा दूं और जिस तरह से नीचे आप देखेंगे जो ऊपर से जो भूस्खलन है उसके बाद जो पानी का बहाव है वो अभी एक बार फिर से यहाँ पर तेज हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपर इतना प्रेशर आ गया होगा, इतना पानी क्योंकि लगातार और तेज हवा के साथ बह रहा था कि ये भूस्खलन हुआ है। बहरहाल आपको ये पेडर रोड के बारे में ये जानकारी दे दें कि देश के सबसे अमीर लोग इसी इलाके में और इसी के पास में रहते हैं और वहाँ पर आमतौर पर सभी चीज़ें का ख्याल रखा जाता है कि वहाँ पर चीज़ें अच्छी से रहें, लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात हैं आप देखिए 9:30 बजे यहाँ पर जो मुंबई के बीएमसी कमिश्नर हैं इकबाल चहल वो भी पहुँचने वाले हैं। बहरहाल यहाँ पर पेड़ काटने के लिए जो है उपकरण लाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द सड़क को साफ किया जा सके, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी यहाँ पर ट्रैफिक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों तरह से मुंबई पुलिस ने गाड़ियों को रोक दिया है और अब देखना होगा कि ये कब तक खुलता है। लेकिन जिस तरह के हालात अगर ये पेडर रोड में होते हैं, जो आप कह सकते हैं एक सोफिस्टिकेटेड एरिया है, जो काफ़ी जाना माना रिहायशी इलाका है जहाँ पर सभी चीज़ें पहले की जाती हैं, अगर वहाँ पर इस तरह के हालात हो रहे तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हैं। क्योंकि आज भी जिस तरह से वार्निंग दी गई है और दोपहर को 1:51 के बाद 4.5 मीटर ऊंची हाई टाइड अपेक्षित है, तो अगर उस समय भारी बारिश होती है तो वापस से परेशानी हो सकती है। कि कल सुबह भी इतनी बारिश नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे हमने देखा कि हालात किस तरह से बदलते गए। अब पेड़ को काटने के लिए जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मशीन उन्होंने ला दी है। अब धीरे धीरे आप समझिए कि पेड़ों को काटा जाएगा, लेकिन अगर पेड़ों को आप देखें तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पेड़ यहाँ पर थे और गनीमत ये रही कि उस समय कुछ लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे और इसलिए कोई हताहत की खबर नहीं है। लेकिन अगर आम दिन जिस तरह से रहता, अगर गाड़ियां सड़कों पर होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो इस पर भी देखना होगा कि क्या इसकी कोई वार्निंग पहले से दी गई थी, क्या ये स्ट्रक्चर खराब था या फिर कल जिस तरह से तेज हवाएं हुई हैं केवल उसकी वजह से ये हुआ। बीएमसी इस पर क्या जांच करती है ये देखना अहम होगा। शुक्रिया सोहित, विस्तार से फिलहाल जो वहाँ के ताज़ा हालात हैं उनको बयां करने के लिए। और जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं ये हर साल की ये तस्वीरें हैं और इसीलिए जब मानसून की बात आती है तो मुंबई
कर्ज में किसी न किसी एक तरीके का ये खौफ ठहर जाता है, घर कर जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्वांचल के बड़े बीजेपी नेता मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए एलजी होंगे। मनोज सिन्हा जीसी मुर्मू की जगह लेंगे और खबरों के मुताबिक जीसी मुर्मू को नया सीएजी बनाया जा सकता है क्योंकि मौजूदा सीएजी राजीव महर्षि का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीता, यहां पर एक तरफ मनोज सिन्हा को कमान सौंपी जा रही है, बल्कि कह सकते हैं कि सौंप दी गई है। जम्मू कश्मीर के वो नए उपराज्यपाल बनने जा रहे हैं और सीएजी बनने की खबर मुर्मू की बताई जा रही है। इस अपॉइंटमेंट को किस नजरिए से देखा जाए, दोनों ही की अगर हम बात करें तो? दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जया। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, वहां पे जो पॉलिटिकल वैक्यूम है, क्योंकि 2018 से वहां पर कोई भी चुनिंदा सरकार नहीं है और पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो ये तीसरे गवर्नर हैं जो वहां पर अपॉइंट हो रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी बन गई है। पहले सत्यपाल मलिक थे, केंद्र सरकार ने पॉलिटिकल अपॉइंटी किए थे वहां पर। जब वहां पर कुछ चहल पहल हुई, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसके बाद जब रीऑर्गेनाइज किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो मुर्मू साहब जो है 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो पहले गुजरात काडर के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के बहुत करीबी बताए जाते हैं। उन्हें जो है वहां पे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। अभी 1 साल भी कंप्लीट होने को नहीं आ रहा है, अब ये तीसरे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो वहां पर बनाए जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी लगता है कि केंद्र सरकार अब चाहता है कि वहां पर शुरू हो। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को रिहा कर दिया गया था। हालांकि महबूबा मुफ्ती जो है वो अभी भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है वो वहां पर अरेस्टेड है, अपने घर में अरेस्टेड है। लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो वहां पर शुरू हो रही है। केंद्र सरकार का ये कहना है कि चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट जो पंचेज और सरपंचेज हैं उन्होंने कोविड के दौरान बहुत ही अहम भूमिका जो है वो निभाई है। तो एक तरफ से जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है सरकार चाहती है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाए, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की है मनोज सिन्हा साहब की। दूसरी तरफ जो मिस्टर महर्षि हैं वो 8 अगस्त को 65 साल के हो जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए वो 8 अगस्त को ही रिटायर कर जाएंगे। और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इसलिए उसे वेकेंट नहीं रखा जा सकता, इसलिए होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने मुर्मू साहब को वहां से लाकर अब सीएजी में बिठाना जो है वो समझा है कि वो सही रहेगा। इस करके उन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो रात को दे दिया। मुर्मू साहब दिल्ली भी पहुंच चुके हैं और जल्द ही उनका जो ऑर्डर है वो भी निकल जाएगा। सीएजी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पोस्ट बताई जाती है। तो दोनों ही लिहाज से ये अपॉइंटमेंट्स और जो केंद्र सरकार का ये जो मूव है बहुत अहम माना जा रहा है। जया जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब वक्त हो चला है आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आप एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और पोल कीजिए, बताइए किन खबरों को विस्तार से आप देखना चाहते हैं पूरा दिन एनडीटीवी इंडिया पर। पहली खबर अहमदाबाद से, जहां कोविड अस्पताल में आग लग गई, 8 लोगों की मौत हो गई। दूसरी खबर है रिकॉर्ड बारिश के बाद मुंबई बनी दरिया। तीसरी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां मनोज सिन्हा होंगे नए एलजी। चौथी खबर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में रिया चक्रवर्ती को ईडी का नोटिस मिला है। इसके अलावा 5वीं और आखिरी खबर, आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट आज आएगी। ये तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। एनडीटीवी के यूट्यूब पर चैनल पर जाकर आप पोल कीजिए और बताइए किन खबरों को विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।